बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 अगस्त है, बुध का दिन है और गुज़श्ता रोज़ ज़ाहिरी बात है आशूरा मुहर्रम की वजह से जो है हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वो जो है मुहर्रम जो है और आशूरा का दिन बहुत सुकून से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी उसके गुज़र गया। ये हम सब की दुआएं भी थीं, पूरे मुस्लिम उम्मा की भी दुआएं थी कि अल्लाह जो है सब कुछ खैरियत से करे। बहरहाल जी 48 घंटे जो है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आईं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से लोगों ने बात की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने मुझे भेजी हुई हैं, आप मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस भी कर रहे होते हैं। तो पिछले 48 घंटों में कुछ सच है, कुछ झूठ है। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो है जितना सच और जितना झूठ बोला गया है पिछले 48 घंटों में उनके हवाले से थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे पता चली हैं। मैं शुरू में इसलिए कहना चाहता हूं कि बाज़ लोग मतलब फिर वो करते हैं कि मैंने ख़ुद अभी डेरा गाज़ी ख़ान मेरी अभी बात हुई है जहाँ लोग ये थे निमरा काज़मी वगैरह, वहाँ पे हमारे रिपोर्टर दोस्त होते हैं, उनसे हमारी बात होती है, बाकी भी कुछ लोगों से बात होती है। तो फिर कोशिश करते हैं कि लोगों से चेक करके आप तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जो हमें पता चलती है। सबसे पहले तो एक चीज़ बड़ी क्लियरली आपको बता दूं, एक तो हम इस पे बात करेंगे कि जो निमरा काज़मी है वो ख़ुद गई नहीं है, उसको भेजा गया है। ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि मामला क्या है। क्या ज़हीर का जो है और कंपनी और जो गैंग है जो पूरा उनके सहूलतकार हैं, पूरी एक अब तो पूरा एक वो गैंग जो है पूरा एक डिस्क्लोज़ है, उसका पता है कि ये पूरा एक ग्रुप है, गिरोह है। उन्होंने को ख़ास काम लेने के लिए निमरा को ख़ुद भेजा है। निमरा की जो है वो जो बच्ची मगविया है वहाँ पे उससे मुलाकात होगी। आप लोगों ने मुझे सवाल भेजा हुआ है और फिर जो है क्योंकि इसके हवाले से बहुत बात हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि इसमें ये जाएगी और इससे मुलाकात होगी और पता नहीं क्या कुछ होगा, इसमें कितनी हकीकत है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और जो मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि पिछले जो 48 घंटे में जो कुछ हुआ है उसको आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, अल्लाह पाक जो है कोशिश करूँगा कि अल्लाह पाक ने मुझे जो तौफीक दे कि जी जितना मुझे पता चला है मैं आपको उसी तरह बताऊं, बजाय इसके कि मैं कुछ उसमें ऐड करूं। बहरहाल जी मैंने जो पता किया है सीधी सी बात है, निमरा काज़मी जो है और जो शाहरुख है, शाहरुख की जो फैमिली है उसके हवाले से जो डेरा गाज़ी ख़ान से इतलात हैं वो ठीक नहीं है। बिकॉज़ कहा यह जा रहा है कि इनकी जो फैमिली है उसके हवाले से मैं मज़ीद बात नहीं करता, मतलब जो वहाँ दोस्त हैं रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि ये ठीक लोग नहीं हैं, बाकी आप खुद समझ जाएँ। तो बहरहाल जब से शाहरुख की शादी हुई है इसकी जो निमरा की जो सास है उसके साथ जो है इसकी निमरा की नहीं बन रही थी और इसी दौरान इन्होंने अलग घर ले लिया था और ये लोग अलग घर में रह रहे थे। ये कंफर्म अब मुझे कंफर्म हुआ, शायद हुसैन भाई ने भी उस दिन कंफर्म किया था, उनकी बात ठीक थी, मैंने ख़ुद कंफर्म किया। अच्छा, उसके बाद जी ये है कि ये लोग वहाँ पे रह रहे थे। अब उसका सीन ये था कि इनके आपस में लड़ाई होती थी, जैसे होता है, ज़ाहिरी बात है, कुछ दिन 4 दिन की चांदनी होती है और फिर तो ज़ाहिरी बात है वही मियाँ बीवी और वही वाला मामला होता है और कुछ नहीं होता। तो बहरहाल इनके आपस में लड़ाई होती थी। निमरा के हवाले से भी ये बात है कि वो जो एक बात की जा रही है कि वो कहीं जा रही थी, इस बात में भी जो डेरा गाज़ी ख़ान के लोग हैं, जो दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, वो यही कहते हैं कि जो पुलिस ने बाकायदा तौर पे ये ख़ुद पुलिस स्टेशन नहीं गई है बल्कि पुलिस ने रोका है और उसके बाद ले गए हैं। इस हद तक मुझे कंफर्म हुआ है। उसके अलावा ये निमरा और शाहरुख जो है इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। उस यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए जो ज़हीर के सहूलतकार हैं उन्होंने इनको लाइव लिया होता था, इनके यूट्यूब के लिंक भी शेयर करते थे, कोशिश करते थे कि जिस चीज़ को वो ख़ुद चाहते हैं, जिसके हवाले से वो ख़ुद चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ भी कल यही काम करें और इसी तरह चली जाएँ और फिर वो ख़ुद उनको बैठ के प्रमोट करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी भी चली गई और हम इसको शाबाश दें। और जिस लड़के के साथ, क्योंकि ये लोग उसी कमाश के लोग हैं जो जिस चीज़ को पसंद करता होता है, जिसको चीज़ को प्रमोट करता होता है, ज़ाहिर बात है वो ख़ुद इस चीज़ को मतलब उस चीज़ का करने वाला होता है, ये तो फैक्ट है। तो ज़ाहिर बात है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, इनको भी बिठा रहे थे और इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बाकायदा तौर पे इनको बताया जाता था, हम आपसे ये सवाल करेंगे और आपने इसका ये जवाब देना और फ़लाँ को आपने इसमें टारगेट करना है, इसके बदले हम आपको क्या देंगे, हम आपको प्रमोट करेंगे, हम आपके यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएंगे और हम आप लोगों को मशहूर करेंगे, तो आप लोगों का भी काम चलेगा और हमारा भी चलेगा। ये वाज़ेह तरीक़ाकार ये किया गया जी कि अब जो है, क्योंकि अल्लाह पाक करम करे, अब ये जो वर्किंग डेज़ शुरू हो गए हैं, इसमें ये होने जा रहा है कि जो मगविया बच्ची वाला केस है, काज़मी साहब की बेटी वाला, वो अब इंशाअल्लाह स्पीड अप होगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें इसी हफ़्ते में और अगले हफ़्ते में नई होने वाली हैं और वो बड़ी पुरउम्मीद चीज़ें हैं, ये मैं आपको अभी से बता दूँ। तो एक तो मकसद ये था कि जी निमरा जो है उसने जाना था, उसकी शाहरुख से लड़ाई हुई थी, उसको बाकायदा तौर पे जो है वो चली गई, लेकिन ये लोग उससे राब्ते में हैं और ये लोग उससे बातचीत कर रहे हैं। एक तो मकसद जो नज़र आ रहा है वो यही है
कि जो मगविया बच्ची वाला केस है उसकी हाइप को थोड़ा टोन डाउन, थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ये वाला केस उन्हीं दिनों में हुआ था। आल्दो निम्रा और उस मगविया बच्ची के केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये केस उस केस से बहुत डिफरेंट है। निम्रा जो है वो बड़ी भी है उम्र में, चालाक भी है, आपने उसकी बातें भी सुनी, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करती है, लेकिन उस बच्ची का ये मामला नहीं है और उसको बाकायदा तौर पे तो डिफरेंट केसेस हैं। लेकिन निम्रा को इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकायदा तौर पे ये उस केस की हाइप को थोड़ा कम करने के लिए, ताकि सोशल मीडिया पे ये बात चलेगी तो फिर वो वाला थोड़ा कम हो जाएगा, उसका एक तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है। दूसरा मामला जो है वो है जनाब कि कोई ख़ास काम लेने के लिए इसे भेजा गया है। ये ख़ास काम वाला सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कुछ चीज़ें भेजी हुई थी जिनमें कुछ लोगों ने ये बताया है कि ख़ास काम लेने के लिए भेजा गया। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये भी गलत इसलिए कहता हूँ बार बार कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी किससे पूछता हूँ, डायरेक्ट तो मैं गया तो नहीं हूँ उधर। तो बहरहाल जी जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक इस हद तक तो ठीक है कि निम्रा और शाहरुख ये लोग जो है ये आपस में, इनकी आपको खबर मिलेगी थोड़े दिनों में, 2-4 दिनों में, कि जी इनका आपस में पैचअप हो गया और शायद शाहरुख वहाँ कराची चला जाए या निम्रा जो भी है। ये वाला केस डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, इस पर आप बिल्कुल भी वो न करिएगा कि ये जो है इस केस को बाकायदा तौर पर ख़राब करने के लिए ये एक हाइप बनाई गई है और चीज़ें की गई है और ये वापस आ गई है। और फिर जो फैक्ट्स हैं वो हमारे साफ़ी दोस्त उनके वालदैन से बात करके बाकायदा बता रहे हैं। शाहिद हुसैन ने उनके वालदैन से बात की, निम्रा से ख़ुद बात आई है शाहिद हुसैन की, उसने वाज़ेह बताया कि क्या कुछ है, ना अलहदगी हुई है, ना तलाक हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस ये एक नाराज़गी है और नाराज़गी पता नहीं, मुझे तो लगता है की गई है नहीं। उसके बाद जो है पैचअप हो जाएगा। वालदैन ये कह रहे हैं कि शाहरुख अगर आ जाए वहाँ, क्योंकि वो शायद ये उसके वालदैन का ये अपना एक रिजर्वेशंस हैं कि जो निम्रा के ससुराल वाले वो ठीक नहीं है, तो इसलिए जो शाहरुख है वो इधर आ जाए और इधर आके कराची में रहे और हम हैप्पी हैं। सो वेरी डिफरेंट केस, इससे बहुत डिफरेंट है वो। तो बहरहाल जी एक तो ये है। अब एक आखिरी सवाल जो बड़ा हैरान कुन है और बहुत अजीब व गरीब है, आप लोगों ने मुझे भेजा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। गलत इसलिए है कि कहा गया कि जी शायद निम्रा की मुलाकात होगी बच्ची उस मगविया से और ये उधर ही रखा जाएगा, और इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए निम्रा जो है ना वो एडल्ट है, वो मेजर है, माइनर नहीं है। अगर फ़र्ज़ करो, एक तो अव्वल तो ये है नहीं ऐसा केस, अगर फ़र्ज़ करो उसे कहीं रखा भी जाएगा, वो कोर्ट के पास जाएगी और कोर्ट कहेगी कि ठीक इसे भेजें, तो उसे दारुल अमान भेजा जाएगा, जैसे उस मगविया बच्ची को लाहौर में एडल्ट शो करके भेजा गया था। सो ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो वो जो इदारा है जिधर वो मगविया रह रही है बच्ची, उस इदारे में इतना आसान नहीं है जाना। बकवास की जाती है, जितने लोग कह रहे हैं कि फ़लाँ गया और कोई पॉलिटिकल लोग गए और पता नहीं ले गए और पता नहीं रात कहीं बाहर गुजारी। मैंने एक वीडियो किया पूरी इसके ऊपर, ये सब झूठ है। वहाँ पे कोई इतना आसान नहीं है जाना। कोई जाएगा तो ज़ाहिरी बात है वो पूरा एक उसका रिकॉर्ड होता है और पूरी चीज़ें होती हैं। सो इसको अगर भेजा भी गया, अगर कोई कोर्ट भेजेगी तो इसको दारुल अमान या बड़े जो मेजर बच्चों का, लड़कियों का मामला होता है, वहाँ पे भेजा जाएगा। इसको उस बच्ची के पास नहीं भेजा जाएगा। तो इसलिए आप अगर परेशान हो रहे हैं, आप लोगों के दिल में एक चीज़ आ रही थी, आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हुए थे कि जी इसको वहाँ रखा जाएगा, इसकी मुलाकात होगी, कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई ऐसा सीन नहीं है, ये अलग रहेंगे, वहाँ पे कोई मुलाकात का चक्कर ही नहीं है, या इसकी तरफ से कोई पैगाम भेजा जाएगा। और कुछ लोगों ने तो अल्लाह माफ़ करे ये भी लिखा हुआ था या बताया हुआ था, आई डोंट नो किसने बताया, मैं इस चीज़ को हट के वो कह रहा हूँ, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है या मेरा अपना जो पता किया है मैंने उससे यही है कि इसकी उससे कोई मुलाकात नहीं होगी। खुदा न खासा कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोग मुझे कह रहे थे कि जहर दिया जाएगा और ये कि कोई ऐसी बात नहीं है। ये महज कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये चीज़ें की गई। हाँ, हाइप क्रिएट ज़रूर की जा रही है इसकी, इस वजह से जो है इस केस के ऊपर ताकि बात हो और जो मगविया बच्ची वाला केस है उसको थोड़ा नीचे किया जा सके। तो इसलिए कोई ख़ास काम लेने की जो बात है जो आप लोगों ने पूछी, क्योंकि ख़ास काम लिया जाएगा, मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, तो वो सारा जो है वो झूठ है। तो इसलिए जो सच्ची बात है, निम्रा खुद गई है या भेजा गया है, उसको भेजा गया, खुद नहीं गई है, वाज़े तौर पे है। शाहरुख ने उसको कहा है जी, शाहरुख के हवाले से उसकी लड़ाई चढ़ी और वो उसके बाद चली गई, और शाहरुख ने बाकायदा अपनी विलिंगनेस से कहा कि जी जाए और उसको भेज दिया गया। और साथ साथ जो है ये लोग राब्ते में हैं, 100% राब्ते में है। ज़हीर और सहूलतकार जो पूरा गैंग है, जो पूरा एक लिस्ट है लोगों की, आप सबको जानते हैं, उनके साथ ये राब्ते में भी हैं। ये उनके कहने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, ये उनके कहने के ऊपर अपनी वीडियोस भी बनाते हैं, ये उनके कहने के ऊपर, ताकि एक ही वो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, और उनके कहने के ऊपर बयानात भी देते हैं शैला रज़ा के ख़िलाफ़ और लोगों के ख़िलाफ़। तो बहरहाल इससे राब्ते में ज़रूर हैं, लेकिन अगर इन्होंने कोई कोशिश की भी से और अगर इनके माइंड में कोई चीज़ है कि ये उसके ज़रिए कोई तरीक़ाकार बनाएंगे, तो फ़िलहाल की जो सूरत हाल है जो मुझे पता चली है उससे यही है कि ये पॉसिबल किसी भी सूरत नहीं। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर बात है
जो वकला हैं अली काज़मी साहब वगैरह के, वो भी बहुत ज़ाहिर बात है एक्टिवली इन चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। मजाक तो नहीं है कि वहाँ पे कोई मुलाकात हो जाए उनको पता ना हो और वो इस चीज़ से वो ना हो। तो ये पिछले 48 जो घंटे थे उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें की गई, कुछ वीडियोज़ की गई, उसके ऊपर आप लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं पता करके बताऊं। मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं कोशिश करता हूँ, रिपोर्टर से बात करता हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों से बात करके उसके बाद जो मेरा अपना एनालिसिस होता है, जो फैक्ट्स मुझे पता चलते हैं वो मैं आपको बताता होता हूँ। बहरहाल आज से इंशाल्लाह ये शुरुआत हो गई है। अब कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ें इस केस के हवाले से या किसी और केस के हवाले से। हाँ, उम्मे हानी के वालिद जो हैं उन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा हुआ था और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे उनसे डिटेल में बात करता हूँ। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि उम्मे हानी के वालिद के लिए हम लोग, आप लोग, हम सब मिल के आवाज़ उठाएं। आप लोग हमारी वीडियोज़ जो हम उम्मे हानी पे करें, मैं ये पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि आप उन वीडियोज़ को भी प्रमोट करें ताकि उस बच्ची का केस भी, ज़ाहिरी बात है वो बहुत छोटी है, वो भी कह रहे हैं उसके वालिद से जो बात हुई तकरीबन 11-12 साल की है। अल्लाह हर किसी की बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे, अल्लाह हर किसी को इज़्ज़त के साथ रखे, अल्लाह हर किसी को बेहतर और अल्लाह हिदायत दे सबको। मेरी ये दुआ होती है सबको हिदायत दे और अल्लाह जो है वो सबको खैर से रखे। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह उम्मे हानी के हवाले से मैं मज़ीद चीज़ें डिटेल लूँगा और उसके ऊपर ज़रूर वीडियो करूँगा और बल्कि कोशिश करता हूँ शायद भाई से भी मुझसे चीज़ें पूछ लूँगा। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।